आपके समाज के नाम पर दूसरी पार्टियों से लाभ लेकर के केवल अपने स्वार्थ में काम कर रहे हैं। वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो नई पार्टी बनी है महेंद्र राजभर के नेतृत्व में, ये आप लोगों के लिए काम करेगा, आपके समाज के लिए काम करेगा और कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो समाज को आगे बढ़ाने का काम। जो कभी कभी अंग्रेजी में जब बोलते हैं ना, खाली स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स। आप टीवी देखते होंगे या यूट्यूब देखते होंगे तो अचानक से एक ऐड आ जाता है और ऐड को जब तक हटाओगे नहीं तब तक चलता रहता है। तो कुछ राजनीति में ऐसे लोग हैं जो केवल जगह भरने के लिए है, उनका कोई काम नहीं है, इसलिए उनसे बहुत सावधान रहना आप लोग। कभी देखा हमारे टीवी वाले लोग भी लेने जाते हैं, उनका तुरंत पहुंच जाए, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि जो बुनियादी सवाल है उन पे बहस ना हो। जैसे सीरियल में चलते चलते ऐड आ जाता है और ऐड आप हटाना चाहते हो, ऐड नहीं हटा सकते आप। प्रचार हटाना चाहोगे, प्रचार नहीं हटा पाओगे, और प्रचार इसलिए नहीं हटा पाओगे क्योंकि उसके लिए कुछ भुगतान सरकार करती है। तो सरकार ये भी करती है, चैनल को इस्तेमाल करती है और कुछ लोगों के जानबूझ करके इंटरव्यू कराती है कि जिससे बुनियादी सवालों पर बहस न हो, महंगाई पर बहस न हो, बेरोजगारी पर बहस न हो, शिक्षा पर बहस नहीं हो। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि आज हमारे गरीब पढ़ नहीं पा रहे और यही सरकार चलती रही तो याद रखना ये जो सरकारी व्यवस्था है पूरी की पूरी ठप हो जाएगी। हम और आप लोग तो जैसे तैसे पढ़ लिए होंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी नहीं पढ़ पाएगी, और अगर आगे वाली पीढ़ी नहीं पढ़ पाएगी तो सोच लो हमारा समाज और हमारे आपके बीच में जो लोग हैं वो किस दिशा में जाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं हमें ऐसी ताकतों से भी सावधान रहना पड़ेगा जो बड़ी ताकतों के लिए काम करते हैं और उनके लिए इस्तेमाल होकर के आप और हमको समय समय पर गुमराह करने का काम करते हैं। वो ताकतें ऐसी हैं, उन्हें लखनऊ और बड़ी जगहों के सब कोने पता लग गए हैं, सब रास्ते भी पता लग गए कि किस रास्ते से आना है और किस रास्ते से जाना है। इसलिए हम आपके तमाम साथियों से कहना चाहते हैं कि आप लोग सावधानी रखिए और ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपके समाज को धोखा दे रहे हैं और आपके समाज के नाम पर दूसरी पार्टियों से लाभ लेकर के केवल अपने स्वार्थ में काम कर रहे हैं। वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो नई पार्टी बनी है महेंद्र राजभर के नेतृत्व में, ये आप लोगों के लिए काम करेगा, आपके समाज के लिए काम करेगा और कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा। जहां तक महंगाई, आप सब जानते हैं महंगाई कहां पहुंच गई है। डीजल पेट्रोल देखिए कहां पहुंच गया, बिजली का बिल आपको कितना देना पड़ रहा है। 1% 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई सरकार ने, और सोचिए बिजली का बिल कितना लेते हैं लोग। जो एम्बुलेंस चलाई थी गरीबों के लिए, जो व्यवस्था बनाई थी गरीबों के लिए, इसलिए कि हमारे गरीब अगर गांव में अस्पताल पे पहुंच जाएंगे तो इलाज हो जाएगा। इस सरकार ने तो एम्बुलेंस भी बर्बाद कर दी, अस्पताल भी बर्बाद कर दिए। और अगर कोई गरीब आज बीमार हो जाए तो उसका सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा है, उसे चक्कर काटने पड़ते हैं, न जाने कितना पैसा खर्च करना पड़ता है प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के, तब जाकर के उसका इलाज हो पाता है। हम अपने गरीब भाई बहनों को कहना चाहते हैं, समाजवादी सरकार आएगी तो एम्बुलेंस तो होगी फ्री, आप किसी अस्पताल में इलाज करा लेना, आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, पूरा का पूरा पैसा सरकार से दिलवाने का काम करेगा। ये इंतजाम हो तो हमारा गरीब खुशहाल होगा, तब जाकर के हमारा गरीब तरक्की करेगा। आज नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, हमारा पढ़ लिख ले नौजवान बेरोजगार हो गया, और जो आरक्षण मिलता था वो भी खत्म कर दिया। आरक्षण के नाम पर न जाने कितना ठगा गया लोगों को, और दूसरे दल जो आरक्षण नहीं देना चाहते हैं वो कभी कभी दूसरे दलों पे आरोप लगाते हैं कि इनकी सरकार बन जाती है तो इन्हीं अपने लोगों की मदद करते हैं, ये आरोप लगाते हैं। और सोचिए क्या नहीं बेच दिया इन्होंने, जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी सब बेच दी। और याद रखना जब सरकारी संस्थाएं बिक जाएंगी तो हमारे आपके बेटों को नौकरियां नहीं मिलेंगी,
हमारे आपके समाज के लोगों को नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा। उन कंपनियों में उन्हीं को काम मिलेगा जो संपन्न है, जो पहले से खुशहाल है, जो पहले से तरक्की कर रही है, उन्हीं लोगों को जाकर के नौकरी और रोजगार मिलेगा। हमारे आपके समाज के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए साथियों, लड़ाई लंबी जरूर है, लेकिन हम लोग जीतेंगे जरूर। लड़ाई लंबी है, लेकिन इनका हम लोग मुकाबला करेंगे, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वो अलग तरह के मुख्यमंत्री हैं। उनका सबसे प्रिय जानवर सांड। बताओ, आज भी सड़कों में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? जहां जहां से आप चल के आए होगे, बताओ आपको देखने को मिले कि नहीं मिले? फसल तो खा ही रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा भी चूक गए तो दुर्घटना हो जा रही है। और उत्तर प्रदेश में कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन सांड की वजह से जान न जा रही हो। एक व्यक्ति डेली मर रहा है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आप जानकारी कर लो, कहीं ना कहीं घटना हो जा रही है। और मुझे याद है, मैंने सदन में याद दिलाया मुख्यमंत्री जी को कि आपके कार्यालय में काम करने वाला अधिकारी अपने परिवार के साथ गाड़ी से जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, जान चली गई, और वो जानवर से टकराया था, उसकी जान चली गई, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं। हम आज आपको भरोसा दिलाते हैं, जब कभी सदन चलेगा, जितने लोगों की ऐसी जान गई है जो हमारी जानकारी में है, हम सरकार से मांग करेंगे ऐसे परिवार के लोगों को 10-10 लाख रुपए से मदद करने का काम करेंगे। याद है मुझे, हम लोगों ने अपनी माताओं बहनों के लिए समाजवादी पेंशन शुरू की थी, 500 रुपए महीना, और बेटियों को पढ़ने के लिए 30,000 रुपए कन्या विद्या धन। जब से ये सरकार आई है, बेटियों के लिए दूसरी तरह की योजना चला दी है, लेकिन इकट्ठा पैसा नहीं दे रहे हैं। हम अपनी माताओं बहनों को भरोसा दिलाते हैं, नेताजी ने कभी कन्या विद्या धन शुरू किया था। हमारी सरकार बनेगी और आप लोग बनवाइए। सबसे पहले समाज की जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, उनके परिवार की बेटी और उनके परिवार की महिला को सबसे पहले मदद की जाएगी, और लोगों की बाद में मदद होगी। गरीब परिवार के लोगों की पहले मदद होगी। चाहे हमें विद्याधन बढ़ाना पड़ जाए, और अपनी माताओं बहनों को कह रहा हूं मैं, घोषणा पत्र में हम लोगों ने लिखा था कि समाजवादी पेंशन बढ़ा देंगे। आने वाले समय में हमें माताओं बहनों को 3,000 रुपया महीना देना पड़ेगा, तभी जाकर के उनको सम्मान मिलेगा। हम लोग 500 से 1,500 कर रहे थे, लेकिन अब तो महंगाई बढ़ गई है। अभी मध्य प्रदेश में मैं गया था चुनाव में, वहां की सरकार हमारी ही योजना को नकल करके माताओं बहनों की मदद कर रही है। अब 1,000 से ऊपर देना चाहते हैं। हमने कहा कि समाजवादियों का अगर एक भी विधायक बन गया या 2 विधायक बन गए और सरकार बनाने का मौका मिल गया, सरकार को समर्थन देने का मौका मिल गया, तो हम उसी सरकार का समर्थन करेंगे जो जाति निर्णय कराएगा और माताओं बहनों को 3,000 रुपया समाजवादी पेंशन की तरह देगा। प्रेस के लोगों ने कहा कैसे दे दोगे 3,000? हमने कहा हमें सरकार में बैठा दो, हम अभी 3,000 दे देंगे। सरकार में बैठाने से हमें पता है कि खजाना किस तरीके से मोड़ा जाता है। जब हम सड़क ऐसी बना सकते हैं, सोचिए सड़क कितने 30,000 करोड़ की बनाई, और ऐसी सड़क बनाई जिसमें हवाई जहाज उतर जाता है। और याद होगा अम्बेडकर नगर वालों को या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलने वालों को, जब चले होंगे तो रास्ते में एक हवाई पट्टी मिली होगी, देखी होगी, और आपने पहले तस्वीर देखी होगी और वीडियो देखा होगा जिसपे प्रधानमंत्री सबसे बड़े विमान से उतरे थे उस सड़क पर, और उस विमान से अकेले निकले थे। अगर किसी ने वो सड़क बनाई थी तो वो समाजवादी पार्टी की देन है, जिसकी वजह से ऐसी सड़क बनी कि अगर कभी हमें इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए तो हमारा हवाई जहाज सड़क पे भी उतर जाएगा। तो सोचियो, ये सोच समाजवादी। पुलिस को गाड़ियां दे दी। ये पुराने लोग जानते होंगे, थाने में पहले पैसा नहीं होता था। अगर आप शिकायत करने जाते थे तो सबसे पहले पुलिस आपकी जेब की तरफ देखती थी कि जेब में कुछ है तभी डीजल भराया जाएगा। जेब में कुछ नहीं है तो नहीं डीजल भरेगा, ना पुलिस चलेगी आपके साथ। समाजवादियों ने 100 नंबर व्यवस्था दी, और व्यवस्था इसलिए दी थी
जो गांव में हमारे गरीब हैं, किसान हैं, कहीं झगड़ा हो जाए, आपस परिवार में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, पर पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है, पानी को लेकर के, कूड़े को लेकर के, जानवर को लेकर के, तमाम ऐसे मसले होते हैं गांव में जिसके कारण एक दूसरे से झगड़ा हो जाता है। थाने भागना पड़ता था, एक दूसरे की सिफारिश करके तब पुलिस सुनती थी। तो समाजवादियों ने व्यवस्था दी कि आप गांव में खड़े होकर के फोन मिलाइए और 15 मिनट तब होंगे जब पुलिस आपके पास पहुंच करके मदद करने का काम करेगी। वो व्यवस्था इन्होंने चौपट कर दी, खत्म कर दी, नंबर बदल दिया। पहले तो पुलिस वालों को लगा कि नंबर बदलने से उनका कमीशन भी बढ़ गया है, तो नंबर इन्होंने बदला, पुलिस ने भी अपना दाम बढ़ा लिया और व्यवस्था को पूरा तरीके से खत्म कर दिया। अभी मैं उन बेटियों से मिला था जिन बेटियों को वहां काम मिला हुआ था, सबसे पहले वही फोन उठाती थी और उसमें हम लोगों ने बेटियों को, महिलाओं को इसलिए रखा था क्योंकि वो गुस्सा नहीं करती। कितना भी कोई दूसरी तरफ से फोन मिलाएगा तो महिलाएं और बेटियां कभी गाली नहीं देंगी, भाषा नहीं गलत इस्तेमाल करेंगी। इसलिए हम लोगों ने डायल 100 में महिलाओं और बेटियों को रखा है, क्योंकि उनका इमोशन अलग होता है। वो आपसे नाराज नहीं होंगे अगर आप तकलीफ और परेशानी में हैं तो। और अगर पुरुष को रख देते तो अगर 2 बार आप कुछ दुख सुनाते तो उस दर्द से आपको कुछ सुनने को मिल जाता। उन्हीं के साथ दिवाली मनाए हैं इसलिए, और सोचिए आप, इसीलिए हम लोगों ने लड़कियों को रखा था, महिलाओं को रखा था, लेकिन इस सरकार ने उनकी भी नौकरी छीन ली। पता नहीं कहां से कंपनी लाए हैं, मुनाफा कमाने के लिए उस कंपनी को उन्होंने काम दे दिया। उन बेटियों के साथ मैंने दिवाली मनाई क्योंकि वो धरने पे बैठी थी। मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये योजना हम लोगों ने बनाई थी, पुलिस को अच्छी व्यवस्था दी थी, इसलिए हमने उनसे कहा कि हम आपके साथ हैं और जब कभी भी हमें सदन में बात उठाने का मौका मिलेगा हम सरकार के सामने खड़े होंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि जिन्होंने इतनी फोन उठाए हैं, उत्तर प्रदेश की गरीब जनता की मदद की है, इनके अगर 3000 रुपए बढ़ाने हो तो ये 3000 रुपए कोई ज्यादा रुपए नहीं होते हैं। हम उनसे कहेंगे 3000 नहीं 6000 भी जब कभी समाजवादियों का मौका मिलेगा तो हम बढ़ा करके उन्हें सम्मान देने का काम करेंगे। मैं बधाई देता हूं अपने महेंद्र राजभर जी को और उनकी पूरी टीम को, और सबसे ज्यादा त्रिवेणी राम जी को भी, क्योंकि इन्हीं के सहयोग और सबक से हम लोग महेंद्र राजभर जी से जुड़ गए और महेंद्र राजभर जी से जुड़ गए तो हम आप लोगों से जुड़ गए और आप उस दल से जुड़े हो जो सरकार बनाने जा रही है आने वाले समय में, और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जीतेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। महाराजा सुहेलदेव जी के लिए अगर हम लोगों को कोई बड़ा काम करना पड़ेगा